Hi, I'm Dev. Today is day 8 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है 3 मूवीज आई लाइक। देखो, तुम कितना भी सेल्फ हेल्प पढ़ लो, तुम्हें एक जेनरिक स्टेटमेंट याद तो रहेगा, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें इमोशनली टच करना पड़ेगा उस ऑथर को। तो सेल्फ हेल्प बुक्स में टैक्टिक्स तो मिल जाता है, कैसे करना है बता देते हैं, लेकिन इतना इंग्रेन नहीं कर पाते ब्रेन में कि तुम उसके तरफ मोटिवेट होकर स्ट्राइव कर सको। तो वैसे ही आर्ट एक चीज है जो तुमको कैरेक्टर से मिलाता है और उस कैरेक्टर से रिलेट करवाता है। तो जैसे ही तुम उस कैरेक्टर से रिलेट करते हो, फिर वो कैरेक्टर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज दिखाता है अपने में, उसका पर्सनालिटी दिखाता है कि नेवर गिविंग अप, गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स एंड फीलिंग ओके। ये सब जैसे आर्ट में दिखाता है, उसको आर्ट को तुम रिलेट करके फिर अपने लाइफ में जब अप्लाई करते हो, तब तुम्हें ऐसे आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगता। यू रिमेंबर दोज कैरेक्टर्स एंड थिंक योर लाइफ इज सेम एज देम। तब तुम जब अप्लाई करोगे तो उस एप्लीकेशन में एक ज़ील होगा, अपने आप को उससे ज़्यादा पुश कर पाओगे जब तुम उसके बारे में स्टोरीज जान रहे होगे। कोई भी चीज़ इस दुनिया में मीनिंगलेस है अनलेस वी अटैच स्टोरीज टू इट। तो जैसे ही आर्ट में स्टोरीज होता है, उन स्टोरीज में कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के एक बैकग्राउंड होता है, उनका पर्सनैलिटी होता है। वैसे ही तुम उस चीज़ से रिलेट करके फिर अपना पर्सनैलिटी बनाते हो। जैसे अगर तुम्हें हार्ड वर्क और नेवर गिव अप का किए दिखाना है, तो तुमको भाग मिल्खा भाग दिखाते हैं, जिसमें जो फरहान अख्तर ने पोर्ट्रे किया है अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन से, कैसे मिल्खा सिंह जी अपना गोल्स अचीव कर पाए। और तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस गलत है करके कुछ ऐसे बोलने से, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रैक्शंस गलत है, लेकिन अपने मन में ऐसा एक फायर नहीं आएगा, उसके बारे में एक क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन भाग मिल्खा भाग में जैसे वो डेट करने लगता है और अपना रेस हार जाता है, वो सीन देख के तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि डिस्ट्रैक्शंस गलत है। तुमको वो मूवी ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं बताता कि डिस्ट्रैक्शंस गलत है, लेकिन तुम खुद समझ जाते हो कि डिस्ट्रैक्शंस क्यों गलत है। अपने गोल्स के प्रति अगर स्ट्राइव कर रहे हो और बीच में डिस्ट्रैक्शंस ले आए, तो वो गलत है। यही यही बात वो जो आर्क है वो बताता है। तो अब चलते हैं 3 मूवीज विच आई रियली लाइक एंड द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दैम। पहला है फाइट क्लब। देखो, पहले के ज़माने में ह्यूमंस मतलब हमारे देश में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स रहता था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो जब सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं खेतों में काम कर रहे हैं, आज आ जा रहे हैं, वापस सो जा रहे हैं, तो उनका माइंड उनके ऊपर हावी नहीं होता। लेकिन अभी जो मॉडर्न डे है, उसमें वी आर लिविंग ए शेल्टर्ड लाइफ, इतना प्रोटेक्टिव लाइफ है कि हमको ऐसे कुछ ऐसे थ्रेट नहीं है, कुछ अर्जेंसी नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, हम कंफर्ट में गिर जा रहे हैं, लेकिन वी फील एम्प्टी इन इट। तो जैसे ही हम एम्प्टी फील करते हैं, तो बहुत सारे चीजें खरीदने लगते हैं। वी गेट एनस्लेव्ड बाय कंज्यूमरिज्म, कि अपने सेल्फ वर्थ को अपने पास रहने वाला आईफोन से, अच्छा लैपटॉप से, अच्छे ड्रेसेस से मापने लगता है। एंड इट्स ए बिग ट्रैप, क्योंकि तुम कुछ भी खरीद लो, उससे बड़ा चीज, उससे ग्रैंडर चीज किसी और के पास होगा। तुम्हारे पास एक छोटा सा
बोट है। समझ लो कि तुम इतना पैसा कमा लिया कि तुम एक बोट खरीद सकते हो, लेकिन तुम कोई किसी और को देखोगे जिसके पास और बड़ा बोट होगा या फिर प्राइवेट जेट होगा, उसके मुकाबले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे तुमने एक अच्छा 4 लाख का बाइक खरीद लिया, तो तुम अगर बाइकर्स क्लब में जाओगे, उसमें एक बंदा होगा जिसके पास 20 लाख का 30 लाख का बाइक होगा। उसको देख के तुमको जेलसी आएगी क्योंकि तुम्हारा सेल्फ वर्थ उस बाइक से जुड़ा हुआ है। तो टाइलर डर्डन इस मूवी में यही बताता है कि अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको कभी भी मटेरियल थिंग्स में जोड़ना मत, और तब फ्री हो जाओगे। तब तुम अपना सिर्फ काम करने के लिए करोगे, ऐसे नहीं कि काम कर रहे हैं टू बाई थिंग्स वी डोंट नीड। मतलब नीड वांट तो बहुत कुछ है, देर इज नो एंड फॉर ह्यूमन ग्रीड, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए, लेकिन वो मिलने के बाद भी और चाहिए होगा, तो उसका खत्म ही नहीं है। तो फाइट क्लब का मेन जो ये है लेसन है, वही है कि एज वी गो टूवर्ड्स मॉडर्न लाइफ वी फील एम्प्टी एंड वी get enslaved by consumerism. We buy things and put our self worth on them, which is worse than the things others have. So we are not worthy like them. इसी को बहुत ड्रामेटाइज वे में दिखाया है उसने, और वो एक ही ऐसा मूवी है जो हर बंदे को ऐसे जकड़ के रख लेती है। मैंने जब पहली बार देखा था, फिर उसको दूसरी बार देखा था, मेरे को उसका स्टोरी का राइटिंग इतना अच्छा लगा कि पहली बार एक मूवी देखोगे और जैसे ही तुम दूसरी बार देखोगे, लास्ट में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट पूरा फिर से मूवी को उल्टा के रख देता है। मतलब एक बार एक मूवी चलता है और वो ट्विस्ट जानने के बाद फिर से देखोगे तो दूसरा मूवी चलने लगता है। इट्स ए ग्रेट मूवी, इफ यू डिडंट वॉच इट यू शुड वॉच इट। और दूसरा मूवी है तमाशा। तमाशा में रणबीर कपूर का एक्टिंग एक ही अलग लेवल का है। ही इज ए ग्रेट एक्टर। आई हैव नेवर सीन एन एक्टर एज गुड एज रणबीर कपूर। रणवीर सिंह बोलने वाला था। तो वो जो अपना एक पेन दिखाता है उस मूवी में, कि तुम्हें करना कुछ है लेकिन तुम कर कुछ और रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम एक्ट कर रहे हो और डरते रह रहे हो कि बाकी लोग जान लेंगे कि मैं वो नहीं हूं जो मैं एक्ट करके दिखा रहा हूँ। वो दीपिका वहां एक सीन में वही बताती है कि तुम ये नहीं हो, यहाँ पे तुम एक्टिंग कर रहे हो। और वो जो चीज है वो रणबीर को अपना ट्रॉमा याद दिला देता है कि उसको एक स्टोरी टेलर बनना था, अच्छे स्टोरी सुनाना था, लेकिन अभी वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो रूल्स फॉलो करता है। इज ए टिपिकल बंदा जो हर जगह होता है। मतलब उस वो एक टेम्पलेट है जो वो फॉलो करता है। सुबह उठो, काम पे जाओ, हेलो सर हाय सर करो, फिर घर आके खा के सो जाओ। उसमें अपना कुछ लाइफ का कंट्रोल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होना गलत है, लेकिन तुम्हारा कॉलिंग अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है, किसी का कॉलिंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना नहीं होता है। हाँ, जॉब करना हो सकता है, किसी फील्ड में जॉब करना हो सकता है, या वो फील्ड अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन सकते हो, क्योंकि यू डोंट हैव ए डायरेक्शन। यू हैव टू बिकम ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सो दैट यू कैन ब्रिंग फूड टू द टेबल। क्योंकि यूजलेस बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा एक कॉलिंग है जिसे तुम भाग रहे हो, तुम्हें वो करना है, तुमको पता है, लेकिन उसका एक डर है कि वो मैं करूंगा तो लोग जान जाएंगे,
और मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। उसके वजह से अगर तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारा लाइफ मिज़री में चलेगा, क्योंकि यू आर नॉट ट्रू टू योर कोर। यही बात उसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। रणबीर कपूर का मूवी का सिलेक्शन, उसका एक्टिंग, उसका करिश्मा, उसका लुक्स, ही इज़ अ टॉप नॉच गाय अकॉर्डिंग। मतलब मैंने अभी तक जितने भी मूवीज़ देखे हैं, स्टार्स बहुत हैं, एक ऑरा है, शाहरुख खान का है, सलमान खान का है, आमिर खान का है, लेकिन एक्टिंग टैलेंट मेरे हिसाब से, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग टैलेंट में रणबीर कपूर से इंडिया में कोई और है नहीं, रणबीर कपूर से ज़्यादा। तमाशा इज़ अ ग्रेट मूवी, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट यू शुड। जैसे कि फाइट क्लब के बारे में बताया। द थर्ड मूवी which I very much like and is close to my heart is 500 Days of Summer। ये जो मूवी है मैंने 2021 के न्यू ईयर्स ईव में देखा था। वो पूरा मूवी देख के मेरे मेरे को एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ गया। आई हैड माई फर्स्ट ब्रेकअप इन 2017 एंड फॉर 3 years आई was stuck इन द थॉट्स ऑफ दैट गर्ल। मतलब मैं 3 साल बर्बाद कर दिया अपना। ना पढ़ता था, ना कॉलेज जाता था अच्छे से, ना पढ़ाई करता था, सिर्फ गेम खेलता रहता था टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द पेनफुल फीलिंग्स दैट ब्रेकअप गेव मी। तो मेरा 3 साल वैसे बर्बाद हो गए। लेकिन उस एक मूवी ने मेरे को मूव ऑन करवा दिया, और ऐसा मूव ऑन करवाया कि वापस मैं मुड़ के उसको उसके बारे में सोचा भी नहीं। आई वॉज इन अ डार्क प्लेस एट द टाइम। मैं इतना डिप्रेस था कि मेरे नाखून बड़े बड़े, इतना सारा बाल। आई वॉज नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आई वॉज टोटली, ऐसे बोलते हैं ना जो डिस ऐसे लो लेवल गाइस, जिसके लाइफ में कुछ नहीं इंटरेस्टिंग चल रहा होगा। ऐसे भी वो तुम्हें देख देख के मेरे को पता चल जाता था कि मैं वैसे ही था। तो 500 डेज ऑफ समर में वो दिखाता है कि कैसे बंदे एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आके बहुत सारा चीजें एज्यूम करके फिर ड्रीम्स ड्रीम्स बना लेते हैं कि आगे जाके ये होगा, फ्यूचर में ये करके करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये रोड ब्लॉक आएगा तो ये करूंगा। मैं भी वैसे ही बनाया था कि 10th में मेरा गर्लफ्रेंड बना, तो मैं अगर जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा सा जॉब ले लूँ, तो जल्दी शादी कर सकता हूँ उससे। तो उसके वजह से आई वॉज ए एवरेज गाय, एवरेज स्टूडेंट इन माई टिल माई 9th क्लास। आई वॉज गेटिंग अराउंड 67 72% मार्क्स मिलता था मेरे को, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था। हाँ, क्या करना है पढ़ के, चलो जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन आई गॉट सीरियस इन माई 10th क्लास एंड आई वॉज रैंक थर्ड इन माई एंटायर स्कूल, जो कि सरप्राइज था सबके लिए, जो भी टीचर्स थे उनके लिए सरप्राइज था। तो ये सारे ड्रीम्स लेके आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स ए लाइफ विच आई डिडेंट वांट। कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि पहले 10th करो अच्छा मार्क्स के साथ, फिर उसके बाद आईआईटी आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करो, फिर उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आईआईटी जाओ, आईआईटी जाके 4 साल रगड़ो, फिर अच्छा वाला जॉब लेके उनके घर पे जाके बता दो और शादी कर लो। इतना सारा हुआ था कि उनका उनके घर घर वाले भी मना नहीं कर सकते, मेरे घर वाले भी मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो मैं खुद ले जाऊंगा उसे। ये सब सोचा था, और मेरा 12th में ब्रेकअप हो गया।
सो माय लाइफ गॉट डिरेल्ड और मैं अलग लाइन में चला गया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, ये ज़िंदगी का मीनिंग क्या है? मेरे को ऐसे जीना ही नहीं है। अगर जीना ही नहीं है तो अच्छे से प्लेज़र प्लेज़र लो, किसी के किसी भी चीज़ पे काम मत करो, ऐसे टाइप का हो गया था। लेकिन वो एक चीज़, एक मूवी ने सब बदल के रख दिया। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि वुमेन आर वेरी नाइस बट दे बेस देयर डिसीजंस ऑन देयर इमोशंस कि आज तुम्हारे ऊपर इतना प्यार होगा कि वो जान भी दे सकती है और कल उसका इमोशंस ऐसे बदलेगा कि तुम मर भी जाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैन राइट यू दिस इन अ पेपर एंड साइन इट। मेरे को पक्का पता है, अगर आज वो तुम्हारे लिए मर भी सकती है, लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि तुम मर भी जाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस चेंज हो गए। इट्स हाउ दे आर, वी कैन नॉट ब्लेम देम। तो ये वाला मूवी सारे वो जो दिल टूटा बंदों को देखना चाहिए, ताकि आगे तो बढ़े। ऐसे जो लव स्टोरीज़ है, इट शोड ए लव स्टोरी इन द रियल लाइफ। मतलब जो मूवीज़ में दिखाते हैं लव स्टोरी है, अच्छा चलेगा, फिर रोड ब्लॉक्स आएँगे, फिर वो सॉल्व कर लेंगे, फिर हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन ये जो रोड ब्लॉक्स दिखाते हैं वो रोमांटिक मूवीज़ में, वो रोड ब्लॉक्स तो इन दोनों ने मिलके सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का रोड ब्लॉक यही रहता है कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो तुम वापस इंटरेस्ट नहीं ला सकते। यू कैन नॉट फोर्स अ वुमन टू लाइक यू। either she likes you or she doesn't. You cannot force it by doing something. वो मूवीज में दिखाते हैं कि वो वो अच्छा था, वो अपने उसके पीछे पढ़ते रहता था, फिर एक एक अच्छा काम कर दिया उसके लिए, फिर वो लड़की ने फीलिंग्स डेवलप कर ली। ये सभी नहीं होता है रियल लाइफ। ठीक है, तो मूवीज से निकलो, ये वाला मूवी देखो जो रियलिटी है, और मूव ऑन करो। तो आज का डे 8 खत्म, कल मिलते हैं डे 9 में।